हाय, मैं वायुष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द वैलिडेशन कंट्रोल्स। तो जो हमारा लास्ट वाला सेशन था उसमें डिस्कस किया था अबाउट लाइक द वैलिडेशन कंट्रोल्स ओनली, बट जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशंस क्या होते हैं। तो क्लाइंट साइड मतलब वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली कि जो भी लाइक अगर हमें जो एरर मैसेज जो आते हैं लाइक हमें जो मॉडल्स हम लोग पॉप आउट करते हैं, तो मॉडल्स के बाद जो भी वैलिडेशंस कैसे हमें सेट करना है, वैलिडेशंस को लाइक एक्टिवेट कैसे करना है, उसको लाइक सेट करने के बाद चेक कैसे करना है कि कोई भी वैलिडेशन जो हम लोगों ने सेट किया वो लाइक वैलिडेट है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट सेशन ओनली। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते बेसिकली कि उसके अंदर और क्या क्या टाइप के वैलिडेशन हो सकते हैं बेसिकली। तो वैलिडेशन इन द सेंस लाइक आपको समझा रहेगा बेसिकली क्लाइंट साइड सर्वर साइड वैलिडेशन में क्या क्या डिफरेंट टाइप के वैलिडेशंस आते हैं। तो क्लाइंट साइड में हम लोगों ने बोला था कि क्लाइंट साइड के जो वैलिडेशंस आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंट मैसेज जो लाइक डिस्प्ले करते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था लास्ट सेशन के अंदर भी, लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था बेसिकली कि अगर कोई भी चीज़ अगर सपोज कर लो हम लोगों ने एक रिक्वायर्ड फील्ड वाला लिया था, तो रिक्वायर्ड वाला एनोटेशंस अगर मैं पास करता हूँ मॉडल स्टेट्स के अंदर, तो इसका मीनिंग क्या होता है रिक्वायर्ड का। तो रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है कि जब तक इनपुट फील्ड के अंदर कोई भी इनपुट्स अगर कलेक्ट नहीं होगा तब तक वहाँ तक लाइक वो क्या करेगा, उसमें वैलिडेशन थ्रो करेगा। तो वैलिडेशंस को हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूज़र का कुछ ना कुछ वहाँ पे यूज़र इनपुट्स वहाँ पे एंटर्ड होना चाहिए, देन ओनली दैट वैलिडेशंस विल गो। ओके, सो कोई भी वैलिडेशंस को सेट करने के लिए लाइक वी हैव टू चेक वेदर व्हाट डेटा लाइक वी हैव टू एंटर इनसाइड दिस। जो डेटा लाइक मैंने एंटर किया हुआ है वो डेटा लाइक वैलिड है कि नहीं, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू चेक दैट बेसिकली। तो उसके लिए हम लोगों ने रिक्वायर्ड फील्ड वाला वैलिडेशंस लगाया था वहाँ पे। ओके, सो बेसिकली लाइक हम लोगों ने देखा कि मॉडल रिव्यू कंट्रोलर जो लाइक तीनों भी लेयर्स हैं, तो मॉडल्स का काम क्या होता है, जो वैलिडेशंस को सेट करने का काम करते हैं। व्यूज़ का काम क्या होता है, टू डिस्प्ले द वैलिडेशन एरर्स। एंड व्हाट अबाउट लाइक द कंट्रोलर्स, so controllers are basically to check whether the validations are like working or not, like or what we can say basically how to check like the validations are getting or not. So that like all the things like we are implemented over the like in the MVC patterns in the like the last sessions only. ओके, सो दिस इज अबाउट लाइक द वैलिडेशन। तो वैलिडेशंस के अंदर हम लोगों ने और एक पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज क्लाइंट साइड और सर्वर साइड्स में। तो क्लाइंट साइड मतलब हम लोगों ने बोला था कि जो फ्रीक्वेंट मैसेजेस चाहिए रहते हैं जिसके अंदर रिक्वायर्ड फील्ड वाला हो गया कि तुरंत अगर कहाँ पे कुछ भी अगर इनपुट्स नहीं मिलेगा तो लाइक फ्रिक्वेंटली लाइक मैसेज जनरेट करके देता है। सो दैट इज कॉल्ड एज द क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड वैलिडेशन कंट्रोल्स। जो सर्वर साइड्स होते हैं, सर्वर साइड इन द सेंस क्या होता है, जो लाइक रिक्वेस्ट पहले तो आपको सर्वर को सेंड किया जाता है, सर्वर क्या करेगा रिक्वेस्ट के बेसिस पे कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करेगा एंड देन लाइक सर्वर विल रिस्पॉन्स ऑन दैट गिवन रिक्वेस्ट। सो इट इज़ अबाउट व्हाट बेसिकली दी वैलिडेशन। तो एक वैलिडेशन हमने देखा था रिक्वायर्ड वाला, उसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे सेट करना है, उसको वैलिडेशन एरर को कहाँ पे डिस्प्ले करना है, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस की थी इन द लाइक लास्ट सेशन ओनली। जहाँ पे हम लोगों ने एक टैग हेल्पर की हेल्प ली थी। कौन सा टैग हेल्पर हम लोगों ने यूज़ किया था उसके लिए, ASP वैलिडेशन फॉर। तो ASP वैलिडेशन फॉर ये जो टैग हेल्पर है, इट दिस टैग हेल्पर लाइक हेल्प अस टू लाइक फाइंड आउट लाइक व्हाट वी कैन से टू डिस्प्ले द एरर मैसेज। तो एरर मैसेज जो भी कलेक्ट करेगा आपके वैलिडेशन से, उसको एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए ये हमें हेल्पफुल रहता है, दैट इज ASP वैलिडेशन फॉर। उसको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, बिकॉज अगर वैलिडेशंस फॉर वाला जो लाइक आपको टैगल पर यूज़ करना है तो वहाँ पे भी लाइक हमें लाइक वी नीड टू सेट सम लाइक द प्रॉपर्टीज एंड दैट प्रॉपर्टीज लाइक वी आर टेकिंग फ्रॉम लाइक द मॉडल्स वेयर वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड दैट ऑल द प्रॉपर्टीज फॉर द स्पेसिफिक मॉडल। ठीक है, तो जो कोई भी प्रॉपर्टीज़ आप बाइंड करते हो कोई व्यूज़ के साथ, जो फॉर्म के अंदर डेटा के लिए हम लोग बाइंड करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के लिए लाइक वी आर सेटिंग सम लाइक द वैलिडेशन। जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिखाया था, हम लोगों ने एक एम्प्लॉयज़ वाला डेटा बनाया था और एम्प्लॉयज़ डेटा के अंदर वी आर सेटेड लाइक आई थिंक अराउंड लाइक 3 फील्ड्स वो दर द ID नेम एंड सैलरी वाला, और जिसके अंदर मैंने अप्लाई करके दिखाया था आपको कि रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशंस कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग। उसके अंदर एरर मैसेज को सेट करना रहेगा, तो कैसे सेट करेंगे। एक सेकंड कंडीशन था कि अगर एरर मैसेज को सेट करना है, सो लाइक वी हैव वन पैरामीटर इन द लाइक द रिक्वायर्ड डेटा एनोटेशन। अगर रिक्वायर्ड डेटा एनोटेशंस के अंदर अगर यहाँ पे आप पैरामीटर्स पास करोगे, लाइक ये आपका डेटा एनोटेशन है और एनोटेशन का नाम है हमारा रिक्वायर्ड, और यहाँ पे अगर वन पैरामीटर हम लोग सेट करेंगे तो पैरामीटर नेम इज व्हाट द एरर मैसेज। तो ये एरर मैसेज का काम क्या होता है, एरर मैसेज क्या करता है, बेसिकली कोई भी एरर को सेट करने का काम करता है। तो जो कोई भी एरर आपको आफ्टर वैलिडेशन जो आना चाहिए, वो एरर को आप इजीली यू कैन सेट हियर ओनली। ओके, तो एरर को सेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एरर मैसेज। बट अगर सपोज कर लो कि मैंने एरर मैसेज को सेट नहीं किया, सिर्फ
आई हैव जस्ट लाइक अप्लाई दिस डेटा एनोटेशन फॉर द वैलिडेशन। तो ये क्या करेगा, वैलिडेशन सेट तो कर देगा, बट जो भी आपको एरर मैसेज चाहिए तो वो व्यू साइड से आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, इधर जो आपको जो एरर मैसेज सेट करना है बाय यूजिंग द एरर मैसेज वाला पैरामीटर्स, और एल्स लाइक द सेकंड थिंग इज व्हाट यू कैन सेट दिस एरर मैसेज बाय यूजिंग द व्यू साइड्स फ्रॉम द व्यू साइड्स ओनली। तो व्यू साइड्स पे हमें लाइक एक ऑप्शन मिल जाता है जो स्पैन टैग हम लोगों ने यूज़ किया था, जहाँ पे वैलिडेशन फॉर वाला हम लोगों ने टैग हेल्पर यूज़ किया था, और उसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एरर मैसेज को वहाँ पे सेट कर सकते हो। सो आई शो यू दैट वन आल्सो कि उसको कैसे सेट करना है। अगर मुझे कोई मॉडल स्टेट से अगर कोई वैलिडेशन को अप्लाई नहीं करना है, बट मुझे व्यू साइड से कोई वैलिडेशन चाहिए, तो लाइक उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिकॉज बेसिकली देखो, जो कोई भी प्रॉपर्टीज़ आपने बाइंड करके रखे उसी के लिए स्पेशली हम लोग वैलिडेशन अप्लाई करते हैं, करेक्ट। तो जैसे रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन हम लोगों ने अप्लाई किया था, वैसे बहुत सारे और भी वैलिडेशन है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई शो यू दिस वन पार्ट, जो एक डिस्प्ले वाला भी मैंने आपको दिखाया था डेटा एनोटेशन, बेसिकली वो उसका काम क्या होता है। तो डिस्प्ले का काम हम लोगों ने देखा था कि उसके अंदर जो भी लेबलिंग आप सेट करते हो डिस्प्ले में, उसका सेम टू सेम लेबलिंग लाइक वी कैन डायरेक्टली एक्सेस इट ओवर देयर, वेयर वी कैन एक्सेस इट इन द सेम इन द व्यू, लाइक जो व्यू फाइल रहता है आपका, वो व्यू फाइल के अंदर आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसको एक्सेस करने के लिए द सेम ASP-4 वाला टैग हेल्पर आपको यूज़ करना है, और वो टैग हेल्पर हमें हेल्प करता है टू एक्सेस द रेगुलर लेबल फ्रॉम योर मॉडल स्टेट्स, ओके। सो लाइक वी विल सी बेसिकली, जो जैसे मैंने बोला कि रिक्वायर्ड के अंदर जो एरर मैसेज आप सेट करते हो, अगर वो मुझे मॉडल के साइड से अगर मुझे सेट नहीं करना है, सो लाइक आई वांट लाइक द सम ऑल्टरनेट ऑप्शन लाइक फॉर दैट। सो हाउ यू कैन सेट दैट ऑप्शन बेसिकली, लाइक मुझे कौन सा ऑप्शन चाहिए उसके लिए, तो मुझे देखना है कि व्यू साइड से मुझे कोई कैसे एरर को सेट करना है, तो उसको मैं क्या करूँगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली। ये देखिए जो हम लोगों ने वैलिडेशन एरर सेट किए थे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर अभी मैंने फिलहाल के लिए कुछ यूज़ नहीं किया, बिकॉज जो भी वैलिडेशन एरर जो सेट हो के आ रहे हैं वो हम लोग मॉडल से डायरेक्टली फेच कर रहे हैं। देखिए ये मेरा मॉडल है जहाँ पर मैंने एरर मैसेज हर एक के अंदर सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। सो अभी मुझे करना क्या, ये एरर मैसेज अगर मैं यहाँ पे सेट ना करूँ, फॉर एग्जाम्पल what I will do, like I'll just like remove this validation error from this required data annotation। जब देख सकते हो सेकंड वाला है नेम वाला, बट एनोटेशन से एरर आना चाहिए यहाँ पे भी, एंड नाउ विल रन दी एप्लीकेशन। सो देखिए लाइक यहाँ पे अगर मैं वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये देखिए इसका द एम्प्लॉय नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड करके एरर मैसेज मुझे मिला, बट इसका कोई भी एरर मैसेज मैंने अभी तक सेट नहीं किया है। आप यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं, जो मॉडल स्टेट्स के साइड से अगर मैंने एरर मैसेज को यहाँ से हटा दिया है, तो भी यहाँ पे एरर मैसेज आपको डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज दे रहा है, बिकॉज इसका वैलिडेशन पहले से सेट हो चुका है। सो अगर यहाँ पे मुझे मैन्युअल एरर मैसेज को पुट करना है, जैसे लाइक ID का पुट किया हम लोगों ने, सैलरी का ये किया है, वैसे नेम का भी चाहिए, बट नॉट फ्रॉम लाइक द मॉडल साइट्स, मुझे कोई व्यू साइट से सेट करना है। सो आई विल कम टू दिस व्यू साइट्स माई डेटा डॉट सी एस HTML फाइल वेयर इट इज़ दिस नेम वाला स्पैन टैग हियर। तो जो स्पैन टैग कंटेंट कर रहा है ESP वैलिडेशन फॉर वाला टैग हेल्पर, उसी के अंदर हमें क्या करना है, हमारा एरर मैसेज को सेट करना पड़ेगा। ओके, सो लाइक व्हाट एरर मैसेज लाइक वी आर सेटिंग हियर, लाइक विल सेट द नेम इज रिक्वायर्ड। Now we'll check whether this property, the error is working or not, it's showing or not, like we have to check. So first we'll save the file. Yes, now you can see the error message is getting here, that is name is required. So like I'll refresh this thing,
सी वन प्रॉब्लम इज गेटिंग ओवर, लाइक अगर मैं एरर मैसेज को यहाँ से डायरेक्टली सेट कर रहा हूँ, सो डायरेक्टली वी आर गेटिंग दिस एरर मैसेज यहाँ पे कोई भी विदाउट वैलिडेशन. सो व्हाट शुड बी बेटर बेसिकली, यहाँ पे जो एरर मैसेज आ रहा है वैलिडेशन फॉर, मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि जब तक ये वैलिडेट नहीं हो रहा तब तक मुझे एरर मैसेज शो नहीं करना चाहिए. तो ये कहाँ से कौन से स्टेट से लाइक मुझे देना चाहिए, तो बेटर रहेगा अगर ये एरर मैसेज आप मॉडल के साइड से सेट करोगे. तो लाइक यहाँ पे भी सेट कर सकते हो, बट व्हाट प्रॉब्लम विल हैपन हियर, सी लाइक बिफोर वैलिडेटिंग लाइक दिस, जो एरर मैसेज वो आपका ये डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे. बट द थिंग इज व्हाट, जो आपका वैलिडेशन समरी है ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. ये एरर को आप देख सकते हो, द नेम EMP नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड हियर इट इज शोइंग द नेम इज रिक्वायर्ड. जो नेम इज रिक्वायर्ड करके आ रहा है ये यहाँ से आ रहा है वैलिडेशन फॉर वाला, बट ये जो समरी वाला पार्ट है ASP वैलिडेशन समरी, ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, इसके लिए लाइक हमें ट्राई करेंगे, लाइक विल सजेस्ट टू लाइक दिस सेट दिस एरर फ्रॉम लाइक द मॉडल साइट्स ओनली, or else like we need to put some like the condition. If like the validation is not getting, then no need to show like anything over there. Other than like what we have to do, like we'll set this error message from like the model sites only here. Name is required. ठीक है, और अभी हम लोग एक बार चेक करके देख लेते, इसको सेव कर लेंगे और रिलोड्स करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे. तो देखिए अभी कोई भी एरर मैसेज यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, बट वंस आई क्लिक ऑन द वैलिडेट बटन देन ओनली दिस एरर विल शो ओवर. द एम्प्लॉय फील्ड इज रिक्वायर्ड स्टिल, वी हैव टू चेक. ये हमारा रिक्वायर्ड वाला एरर मैसेज है. ओके, ये फाइल को चेक कर लेते एक बार हम लोग. नो इश्यू, विल रिस्टार्ट द एप्लीकेशन. जो प्रीवियस वाला डेटा शो कर रहा है ये, अगर वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी मिल रहा है बराबर नेम इज़ रिक्वायर्ड. तो ये जो एरर मैसेज है यहाँ पे सेट कर पा रहा है अभी दोनों जगह पे, मतलब वैलिडेशन समरी भी काम कर रहा है मेरा और ये भी काम कर रहा है. अभी ये जो वैलिडेशन समरी आपको दिख रहा है ऑल करके आ रहा है, तो इसके अंदर और क्या क्या हो सकते हैं. तो इसके अंदर 3 टाइप के लाइक वैलिडेशन समरी हमारे पास होती है. लाइक अगर मैं ऑल को अगर यहाँ से हटा दूँ तो लाइक हमारे पास और भी आते हैं, दैट इज़ लाइक मॉडल ओनली. तो अभी जो मॉडल ओनली करके लाइक जो वैलिडेशन समरी सेट करता है, तो इसका काम क्या पे रहेगा. तो जो मॉडल के स्पेसिफिक जो एरर्स रहते हैं सिर्फ उतनी एरर्स को ये डिस्प्ले करने का काम करेगा. अभी इसके पहले मैंने क्या किया था, ऑल मतलब क्या कि जितने भी सारे वैलिडेशन है आपके पेज के अंदर वो सारे वैलिडेशन को शो कर लो. बट नाउ लाइक वी विल सी बेसिकली मॉडल ओनली जो लाइक समरी हम लोगों ने सेट किया है इसका काम क्या रहेगा मॉडल ओनली का. सो अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार फाइल को, हम लोग रिलोड कर लेंगे फाइल्स को एंड देन विल कम टू दिस पेज. जस्ट रिफ्रेश कर लेते हैं एंड अगेन लाइक विल क्लिक ऑन द वैलिडेट. सो यू कैन सी नाउ इट्स नॉट शोइंग लाइक ऑल काइंड ऑफ एरर हियर. ओके, सो सिर्फ ये क्या कर रहा है, मॉडल के जितने भी एरर है सिर्फ इतनी ही एरर को ये शो कर रहा है. ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने आईडी सेट किया, स्टिल अगेन लाइक इफ यू क्लिक ऑन द लाइक द नेम. ओके, सो लाइक ये ऑल क्या कर रहा था, देखो लाइक अगर मैं ऑल को सेट कर लेता तो ऑल क्या करता है, ये जितने भी वैलिडेशन है उसका सबका वैलिडेशन समरी आपको डिस्प्ले करके दे देगा. बट मुझे ऑल स्टेटस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक चेक करना है. सो स्पेसिफिक चेक करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मॉडल ओनली. आफ्टर क्लिक ऑन लाइक द वैलिडेट बटन यू कैन सी जो मॉडल के स्पेसिफिक एरर है सिर्फ उतने डिस्प्ले करे, उसके अलावा दूसरा कोई भी वैलिडेशन समरी इसका डिस्प्ले नहीं होगा. और भी इसके अंदर आता है होता है हमारा एक नन करके. सो ये भी हम लोग इसके अंदर चेक करके देख लेंगे. और अगर क्लिक करता हूँ मैं वैलिडेट बटन के ऊपर तो लाइक देखो नन इज टाइप ऑफ लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक यू आर द सेम द मॉडल ओनली. तो सिर्फ मॉडल के एरर यहाँ पे शो करेगा, समरी आपका डिस्प्ले यहाँ पे नहीं होगा, उसको हम लोग हाइड करके रख रहे हैं. तो बेसिकली जो भी मॉडल स्टेट्स के जितने भी एरर्स है सिर्फ उसी के एरर सिर्फ हमें क्या कर रही है डिस्प्ले करके दे रहे हैं.
ओके सो लाइक नाउ वी हैव टू सी लाइक मोर वैलिडेशन बेसिकली। तो ये तो सारे वैलिडेशन हो गए जो रिक्वायर्ड करके हो गया। तो इसके अलावा और क्या क्या टाइप के वैलिडेशन कंट्रोल्स है इसके अंदर, उसके पास जाएंगे हम लोग। ठीक है, जैसे रिक्वायर्ड का तो समझ में आ गया हमें। लाइक विल मूव ऑन लाइक द नेक्स्ट वैलिडेशन। तो इसके अलावा देखिए लाइक रिक्वायर्ड के अलावा और कौन से टाइप के वैलिडेशन इसके अंदर हो सकते हैं बेसिकली। तो लाइक सेकंड वाला वैलिडेशन हमारे पास जो आता है, दैट इज सेकंड वाला डेटा एनोटेशन वी कैन यूज स्ट्रिंग लेंथ। अभी ये जो वैलिडेशन है, जो स्ट्रिंग लेंथ वाला वैलिडेशन, ये किसके लिए लाइक कंसिस्ट करता है बेसिकली। तो स्ट्रिंग लेंथ बेसिकली इट्स वर्किंग फॉर लाइक व्हाट, फॉर बेसिकली व्हेन वी आर गोइंग टू डिफाइन सम लाइक द स्पेसिफिक स्ट्रिंग इन ओवर द कंटेंट, सो दैट टाइम लाइक यू कैन यूज द स्ट्रिंग लेंथ। तो स्ट्रिंग लेंथ बेसिकली किसके लिए लाइक ये करेगा, लाइक इसका क्या यूज़ हो सकता है यहाँ पे। तो बेसिकली यू कैन सेट यूर द स्ट्रिंग वाला लेंथ फॉर द मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ यू कैन सेट इट्स। सो बेसिकली द स्ट्रिंग लेंथ इट्स प्रोवाइडिंग लाइक द 2 पैरामीटर्स, that is here only you can set like the 2 parameter, that is max length and ये करेगा minimum length। सो देखिए ये 2 पैरामीटर्स इसने पास करके दिए एक इसके अंदर, किसके अंदर, दैट इज ऑन स्ट्रिंग लेंथ। तो अगर कोई भी स्ट्रिंग, जैसे अभी हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो नेम वाला हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया, तो उसके अंदर स्ट्रिंग लेंथ वाला अगर वैलिडेशन को सेट करना है तो मैं कैसे सेट करूँगा। तो उसके लिए सेट करने के लिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ उसका डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, काम करेगा। लेट्स से सपोज जो मेरा नेम करके प्रॉपर्टी है, यहाँ पे सपोज कर लो, कंसिडर कर लो कि ये यहाँ पे मेरा नेम वाला प्रॉपर्टी, पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेटर एंड सेटर। ओके, तो इन नेम का जो लेंथ होगा वो मुझे कुछ स्पेसिफाई करना है यहाँ पे। लेट्स से 10 मैक्सिमम एंड मिनिमम शुड बी लाइक द 5। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्ट्रिंग आप एंटर करोगे यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप इसके अंदर एंटर करने चाहिए, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे एंटर हो गए। सो मिनिमम लाइक यू हैव टू गो फॉर लाइक द 5 कैरेक्टर्स ओनली मिनिमम। तो 5 से कम अगर आप ट्राई करोगे लाइक 2 to 3 कैरेक्टर्स के लिए, अगेन सो इट विल शो द एरर। ठीक है, सो 5 लाइक मिनिमम आपका लेंथ रहेगा 5 और मैक्सिमम रहेगा आपका 10। तो 10 के आगे और 5 के नीचे हम लोग कोई भी कैरेक्टर्स वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। सो लाइक इट विल कम विद द एरर्स ओनली। ओके, सो लाइक ये भी एरर्स को हमें अगर टेस्ट करना है तो लाइक वी कैन टेस्ट दिस एरर बेसिकली। सो उसके पहले जैसे जो स्ट्रिंग लेंथ है इसको पहले हम लोग अप्लाई करके देख लेंगे, इसके बाद और भी वैलिडेशन एरर है उसको उसके पास हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं, इसका प्रैक्टिकल्स भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए नेम वाला स्ट्रिंग तो मेरे पास पहले से ही है। तो हम लोग आते हैं मॉडल के पास। ये देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड वाला तो लगा दिया वैलिडेशन मैंने। अभी इसके बाद और भी वैलिडेशन मुझे देना है। तो आई विल पुट स्ट्रिंग लेंथ, और स्ट्रिंग लेंथ के अंदर देखिए लाइक यहाँ पे 2 पैरामीटर्स के रिक्वायरमेंट्स है। तो 2 पैरामीटर्स मुझे कौन सी चाहिए यहाँ पे। सो एक रहेगा आपका मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ में सेट करता हूँ लाइक आई वांट ओनली द 10 कैरेक्टर मैक्सिमम, एंड एक मुझे चाहिए मिनिमम लेंथ। मिनिमम दिया मैंने इसको 5। सो देखिए अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसका मैक्सिमम लेंथ 10 करके दिया है, बट अगर मैं सपोज करूँ कि प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे डिफाइन ना करूँ directly, अगर like if I put like the 10, so see by default now it will consider 10 is my like the maximum length and the minimum length is my 5.
बट अगर सपोज कर लो कि अगर मैं ये भी निकाल दूँ कि मुझे ये भी पैरामीटर्स यहाँ पे नहीं चाहिए, डायरेक्टली अगर वैल्यू सेट करना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लाइक वर्क ओवर देयर बेसिकली, बिकॉज जो भी मिनिमम लेंथ रहेगा उसको लाइक वी नीड टू मेंशन ओवर देयर, एंड फॉर द मैक्सिमम दिस इज यूर द फर्स्ट पैरामीटर्स ओनली। तो फर्स्ट पैरामीटर में जो भी वैल्यू आप सेट करोगे सो दैट विल बी बाय डिफॉल्ट कंसिडर फॉर योर द मैक्सिमम लेंथ। बट अबाउट योर सेकंड पैरामीटर व्हाट वी हैव टू सेट, लाइक फॉर द सेकंड पैरामीटर लाइक वी नीड टू यूज द मिनिमम लेंथ वाला the keywords, because without of that it is not possible to work this. Minimum length. Now like we'll get one question. Minimum length तो मैंने सेट किया तो like now our error is gone, but like then how to set the error message here? अब इसके लिए भी कुछ error message चाहिए हमें। सो डोंट कम इनसाइड दिस। अगर मैं इसी के अंदर यहाँ पे देखो कॉमा कर लेता हूँ या यहाँ पे कॉमा कर लेता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ को आप सेट नहीं कर पाओगे। देखिए इसके बाहर कुछ नहीं सेट करना है, तो जो भी मिनिमम एंड मैक्सिमम वाला लेंथ आपने जो मेंशन किया है, तो फर्स्ट पैरामीटर आपका मैक्सिमम लेंथ है और सेकंड पैरामीटर मिनिमम लेंथ लाइक वी हैव सेट इट ओवर देयर। सो आफ्टर दैट द थर्ड पैरामीटर लाइक आई विल ऐड ओवर देयर, दैट इज फॉर लाइक द एरर मैसेज। सो लाइक विल पुट लाइक द सम मैसेज स्ट्रिंग शुड बी more than or we can say string size or we can say the enter character between 5 to 10। अगर सो 5 to 10 तक कैरेक्टर से एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। we'll have to come for this error like to check whether it is working or not. So we will save this data, reload it, and then we'll come to this page. Let's refresh it, and if I click on like the validate, so like you can see only the required वाला error like we are getting now. बट नाउ स्ट्रिंग लेंथ वाला भी एरर वैलिडेशन हम लोगों ने इसके अंदर सेट किया हुआ है, तो उसको कैसे चेक करेंगे देखिए। सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने आईडी सेट किया, यहाँ पे मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम। अगर सपोज कर लो लाइक सी लाइक आई जस्ट लाइक ट्राई टू पुट दिस जॉन वाला नेम। once I come out of this like the input box, you can see like there is now like no error message is getting over there. So it should be show some like the error message, because see like what we did basically here, so we have set it कि like हमारा जो like the string length रहेगा उसका characters count कितना होना चाहिए, 5 to 10 होना चाहिए, but still now it is not going to display. So now first we'll enter the salary here, and now just click on the validate button. So after that you can see one validation is getting. So this string length it is called as it is your server side validation, it is not your client side validation, because see जो client side validation है जो like frequently आपको error message pop out करके देते हैं। देखिए अगर इसको मैं रिमूव कर लूँ, so you can see here only like you will get the pop out over message। ये देखिए जैसे पॉप आउट मैसेज आता है वो फ्रीक्वेंटली, सो दिस इज कॉल्ड एज लाइक द क्लाइंट साइड्स। बट जो ये नेम वाला जो हम लोगों ने स्ट्रिंग लेंथ वाला जो वैलिडेशंस पुट किया इट इज कॉल्ड एज लाइक द सर्वर साइड वैलिडेशंस। सो देखिए इसका नाम मुझे ये करना पड़ेगा। So देखिए ये when I'm trying to enter like the more than 10 characters ना, so like now it is not allowing to enter it over there. Why? Now you can count the characters, number of characters here, the 4 and it is 8 and one more space it is 9 and it is 10. So इसके बाद जो मैं try भी कर रहा हूँ, so like now it is not allowing to enter this character here. क्यों? बिकॉज इसका साइज और इसका जो लेंथ है वो एग्जिस्ट हो चुका है, तो ये फिर से मुझे अलाउ नहीं करेगा टू एंटर द सेम एंटर मोर देन दिस ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमें अलाउ नहीं करेगा अभी यहाँ पे। बट जो भी इसका एरर रहेगा वो लाइक कब डिस्प्ले होगा, वो सर्वर साइड जब भी इसका लाइक देखो सर्वर साइड मतलब क्या, मैं आपको इसकी ये चीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ।
देखो जो अभी अभी आपको जो एरर डिस्प्ले हो रहा है ये सारे क्लाइंट साइड एरर है जो फ्रीक्वेंटली एरर मैसेज को डिस्प्ले करके दे रहा है आपको। और थर्ड जो सेकंड वाला चीज़ है दैट इज जो सर्वर साइड वैलिडेशन। सर्वर साइड वैलिडेशंस क्या करते हैं, पहले तो आपको रिक्वेस्ट पहले सेंड करना पड़ता है सर्वर को। जब तक सर्वर को कोई रिक्वेस्ट नहीं मिलेगा तब तक वो कोई भी आपको रिस्पॉन्स सेंड नहीं करेगा। तो रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए फर्स्ट लाइक द सर्वर नीड टू चेक लाइक योर एरर, लाइक व्हाट एरर इज गोइंग ओवर। सो बेसिकली the string length data annotation, it's basically coming with your the server side validation basically, because without error checking or without any server responding, like you will not get any error message over there. So now you can see if I enter like any name over there, that first wala error message will go on frequently. Why it is? Because it was the client side error. And now like if I try to click on the like the validate button, so first we need to enter this one because it is client side only, where we need to submit that entire request to the server. So this error message is also gone, and now like we'll enter the salary. See this error is also gone now, like, but once we try to click on like the validate button, so like what it will do basically, it will check your the request, that string length wala. This string length it should be contained like 5 to 10 characters. So if the character is less than 5 characters, then it will come with the errors. So you can see like once I click on the validate button, so like what it will do, after clicking on this validate button, it will just send the request to the server, and server will generate the response whether the string length is coming in between 5 to 10 characters or not. If it is less than 5 characters, then it will show the like the error message here. See like if I click on like the validate buttons, so now you can see we are getting this error message because this error message generating from the server sides कि आपका string length कितना होना चाहिए, minimum like 5 होना चाहिए और max to max 10 character होने चाहिए. If you try to pass like the more than 10 characters, then also it will not allow. See like if you enter like anything here, see I'm just trying to enter some character here, but like now it is not allowing me to like enter this character. Why it is? Because we have set it like the some maximum length. तो जितना भी maximum length है उतने characters ये क्या करेगा, मुझे allow करेगा to set this, और उसके अलावा उससे और भी maximum characters को मैं set करने के लिए try करूँगा. So now it will gives me the error. It's not giving me error, but like now it's not allowing me to enter the characters inside this. Okay, so this is how like this is one, basically it is one of your data annotation, that is string length. Okay, let's move on like the next validations. We'll see. So I hope like you understood this like the validation, basically how string length is like working over there. So the string length validation, it is called, it is used as a server side validation. Now we'll check for like the next validation, that is your range validator. देखिए भाई रेंज मतलब क्या होता है, रेंज के अंदर भी आपको स्पेसिफिक लाइक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे. तो एक यहाँ पे रहेगा, आपको कोई भी पैरामीटर्स को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पे आपको कुछ मिनिमम लेंथ आना चाहिए आपका, एंड यहाँ पे मैक्सिमम रेंज. मिनिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज. तो ये दो पैरामीटर्स की हमें हेल्प लगेगी टू सेट दिस रेंज वाला वैलिडेशन बेसिकली हियर. तो ये रेंज वाला वैलिडेशन हम लोग कहाँ पे काम आता है बेसिकली, देखो लाइक अगर सपोज करो कि मेरे एप्लीकेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एज करके हमारे पास कोई फील्ड रहेगा, तो एज फील्ड के लिए लाइक वी हैव टू चेक वेदर द एज इज इन बिटवीन लाइक द हाउ मच इट इज लाइक वॉट एवर वी हैव सेटेड ना, कि हमें क्या चाहिए, मुझे लाइक एज जो रहेगा, एज का जो क्राइटेरिया रहेगा. जैसे कि लाइक अगर मैं वोटिंग्स की बात करता हूँ तो वोटिंग्स में हमारा जो क्राइटेरिया बनता है लाइक वो अबव 18 बनता है, बट बिलो लाइक समथिंग वी नीड टू लाइक सेट ओवर देयर कि अबव अगर 18 बनेगा तो लाइक यहाँ पे क्या होगा, जो मिनिमम आपका रेंज होगा यहाँ पे हम लोग 18 सेट करेंगे, और मैक्सिमम के लिए लाइक 50-60 लाइक जो भी रेंज होगा लाइक वो हम लोग सेट कर सकते हैं. अगर इन बिटवीन इसके अंदर कोई भी एज का रेंज नहीं रहेगा, सो लाइक व्हाट इट विल डू, लाइक इट विल जस्ट लाइक डिस्प्ले द एरर. ओके, बिकॉज इसने रेंज को स्पेसिफाई किया हुआ है, ये रेंज को मेंशन किया हुआ है. सो नाउ वी विल चेक अगेन लाइक टू अप्लाई दिस एरर वेदर द एरर इज गेटिंग और नॉट. लेट्स कम टू दैट. ठीक है, सो हम लोग अभी ये वाला वैलिडेशंस को चेक करके देख लेते हैं. सो
सो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए, और एक पैरामीटर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, लाइक और एक प्रॉपर्टी हमें चाहिए, दैट इज पब्लिक getter and setter। तो हमें इसके अंदर देखो, इसके लिए भी आप रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन दे सकते हो, डिस्प्ले वाला भी डेटा एनोटेशन अप्लाई कर सकते हो, मतलब कोई भी टाइप का एनोटेशन दे सकते हो, बट मेनली जस्ट लाइक कंसिस्ट ऑफ एज योर लाइक दैट इज योर द रेंज वैलिडेटर्स ओनली। सो व्हाट वी हैव टू डू लाइक विल पास द रेंज वाला डेटा एनोटेशन, but like now range वाला validation it's want basically the minimum and maximum range। suppose कर लो minimum range रहेगा मेरा 18 and maximum है 50। so मेरा जो range का criteria जो रहेगा वो like in between 18 to 50 होना चाहिए। अगर इसके above और like इसके below अगर कोई भी अगर range try करेगा age में तो like they should be get like the some error, but like where we have to set like the error message again, like if suppose the third वाला parameter if I'm trying to set here error message, so see like this will work basically because जो एरर मैसेज है वो आप ये ब्रैकेट के आउटसाइड में यूज नहीं कर सकते, उसको ये एरर दे देगा आपको। सो यहाँ पे कुछ एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे हम लोग। सो एज शुड बी in between ठीक है। सो एज कितना होना चाहिए, तो 18 to 15 के बीच में होना चाहिए एज इसका। सो ये जो एज है हमारा, एज को हमें चेक करना है। देखिए अब ये पहले तो प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने यहाँ पे कोई बाइंड नहीं किया हुआ है बिकॉज हमारे सिर्फ हमारे मॉडल के पास है अभी एज वाला प्रॉपर्टी। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और एक डी यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, ये किसके लिए रहेगा हमारा, लाइक एज के लिए रहेगा, बट एज का कोई भी हमें डिस्प्ले लेबलिंग पार्ट नहीं मिलेगा। क्यों, बिकॉज इसके लिए कोई डिस्प्ले वाला डेटा एनोटेशन मैंने पास नहीं किया है एज वाला। सो विल पास दैट वन ऑल्सो। डिस्प्ले के अंदर हमें नेम चाहिए कि कौन सा एरर मैसेज हमारा सेट होना चाहिए यहाँ पे। इट इज एम्प्लॉय एज एंड नाउ विल गो टू चेक and then now like will come to this सो यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे बैक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए अगर एम्प्लॉय एज अगर मैं चेक करूँ, इसको रिफ्रेश किया हुआ है और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वाला फील्ड है वो रिक्वायर्ड वाला फील्ड का डेटा आ रहा है यहाँ पे। सो जो एरर मैसेज है पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एरर मैसेज है वो कब आना चाहिए, तो लाइक अगर इसका एज इन बिटवीन 18 to 15 नहीं रहेगा देन ओनली दिस एरर मैसेज शुड बी डिस्प्ले हियर। बट वन प्रॉब्लम इज गेटिंग ओवर देयर कि लाइक ये जो सैलरी इज रिक्वायर्ड, ये हम लोगों ने कोई रिक्वायर्ड वाला एनोटेशन हम लोगों ने यहाँ पे सेट नहीं किया है। देन ऑल्सो लाइक नाउ इट इज शोइंग ओवर देयर लाइक दैट वी हैव टू चेक। और इसको एक बार मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ।
सो देखिए अभी मैं बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, जो लाइक सैलरी वाला रिक्वायर्ड करके वैलिडेशन आ रहा है हमें। देखिए आफ्टर क्लिक ऑन लाइक द वैलिडेट बटन, यहाँ पे सैलरी इज रिक्वायर्ड आ रहा है बिकॉज इसका जो डेटा बाइंडिंग जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे आएगा आपका डेटा बाइंडिंग का प्रॉपर्टी दैट इज एज, जहाँ पे एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, और जहाँ पे इनपुट में डेटा बाइंड कर रहे हैं यहाँ पे एज पास कर लेंगे हम लोग। We'll save this file and let's reload it. और यहाँ पे अगर वैलिडेट के ऊपर मैं क्लिक करूँ, सो देखिए लाइक अभी यहाँ पे एम्प्लॉय एज फील्ड इज रिक्वायर्ड करके आ रहा है बिकॉज मेरे पास अभी रिक्वायर्ड वाला कोई एनोटेशन यहाँ पे नहीं है और मैंने कोई अप्लाई भी नहीं किया है। ओके सो अभी मैं क्या करता है यहाँ पे मेनली, तो ये क्लाइंट साइड डेटा है आपका, और सैलरी में दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कुछ नंबर इंटर किया वैसे ही देखो इसका एरर मैसेज भी चेंज हो रहा है। तो ये बताने जा रहा है कि लाइक मेरा जो एज रहेगा वो कितना होना चाहिए, 18 to 15 के बीच में होना चाहिए, और जैसे मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ वैसे इसका एरर मैसेज भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो रेंज करके वैलिडेटर है लाइक ये भी एक एज अ काइंड ऑफ लाइक आपका रहेगा क्लाइंट साइड वैलिडेशन। ठीक है, तो जैसे भी मैंने 55 इंटर किया तो लाइक अगेन लाइक इट विल गिव द एरर, इफ आई एंटर 23 देन ओनली इट विल वर्क। ओके सो ये हो गया बेसिकली आपका एज के लिए जो रेंज वैलिडेटर को हम लोगों ने सेट किया। सो देखिए बेसिकली लाइक यहाँ पे हम लोग दो वैलिडेशंस की बात की यहाँ पे, जो लाइक एक स्ट्रिंग लेंथ करके था और एक दूसरा एक देखा हम लोगों ने रेंज वैलिडेटर बेसिकली। तो जो स्ट्रिंग लेंथ करके था हमारे पास, ये जो स्ट्रिंग लेंथ करके ये इट इज़ लाइक टाइप ऑफ योर सर्वर साइड वैलिडेशन, बिकॉज जो अभी बटन आपका सबमिट होगा तो बटन सबमिट होने के बाद ही जनरेट हो रहा है। अभी इसके अंदर भी मैं चेक करूँगा फिर से। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आता हूँ, हमें चाहिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला पेज एंड आई विल ट्राई टू क्लिक ऑन द वैलिडेट बटन। सो देखिए यहाँ पे मेरा एज का जो है यहाँ पे फील्ड मेरा देखो इधर ही चेंज हो रहा है, ये इंस्टेंट ही चेंज हो रहा है। तो अगर ये फ्रिक्वेंटली अगर कोई एरर मैसेज आपका डिस्प्ले हो रहा है या यहाँ पे शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन को यूज़ कर रहे हो। अगर सर्वर साइड वैलिडेशन होता है तो आपने यहाँ पे देखा कि नेम अगर मैं कुछ भी एंटर कर दूँ आफ्टर सबमिशन ओनली इट्स गोइंग टू चेक वेदर योर नेम वाला कैरेक्टर इन बिटवीन लाइक 4 to 10 कैरेक्टर्स और नॉट। इफ इट इज़ देयर देन ओनली इट विल वर्क, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो लाइक ये वैलिडेशन हमारा था जो हम लोगों ने इसके अंदर सेट किया बेसिकली। तो ये का हमारा एक स्ट्रिंग लेंथ था और एक दूसरा एक था रेंज वैलिडेटर। तो ये हमारा सर्वर साइड वैलिडेटर निकला और ये हमारा एक क्लाइंट साइड वैलिडेटर है। ये हमारा एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन। ठीक है, क्लाइंट साइड मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लाइक फ्रिक्वेंटली आपका एरर मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले भी होता है और कोई भी एरर मैसेज को ये थ्रो कर लेता है तो उसको हम लोग क्लाइंट साइड वैलिडेशन बोलेंगे। तो क्लाइंट साइड एरर भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो बेसिकली देखो रेंज वैलिडेटर का काम यही होगा कि जहाँ पे आप मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को कंसिडर करोगे और मिनिमम मैक्सिमम रेंज को वहाँ पे मेंशन करोगे और अकॉर्डिंग टू दैट ओनली लाइक इट विल डिस्प्ले द एरर मैसेज ओवर देयर। ठीक है, तो लाइक जो भी दो पैरामीटर्स हम लोगों ने सेट किए मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज, आफ्टर दैट इफ यू वांटेड टू सेट लाइक द एरर मैसेज जो मैंने अभी आपको बताया वो इधर आपको सेट करना पड़ेगा, दैट इज योर एरर मैसेज। सो एरर मैसेज, तो एरर मैसेज होगा क्या लाइक जो भी एरर मैसेज आएगा लाइक ये फ्रिक्वेंटली जनरेट करेगा बिकॉज इट इज़ योर क्लाइंट साइड इवेंट्स, जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन इवेंट्स लाइक इसको सेट किया जाता है। तो जो भी आपको एरर्स रहेगा वो फ्रिक्वेंटली एरर इसका जनरेट करके दे देगा। अगर आप जो भी एज वहाँ पे एंटर करोगे उसी के बाद तुरंत आपको वहाँ पे उसका रिस्पॉन्स दे देगा बेसिकली ये वर्क कर रहा है कि नहीं।
और जो स्ट्रिंग लेंथ वाला था तो स्ट्रिंग लेंथ के अंदर मैंने आपको बताया बेसिकली कि स्ट्रिंग लेंथ के लिए ऐसे भी होता है कि जब आप पासवर्ड जनरेट करने जाते हो, कोई एक ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड जनरेट करते हैं. सो वाइल द पासवर्ड जनरेशन टाइम लाइक इट विल जस्ट लाइक आस्क फॉर योर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि आपका जो यूज़र नेम होगा, यूज़र नेम में कितने फील्ड्स होने चाहिए, पासवर्ड के लिए कितने कैरेक्टर्स आप एंटर करने चाहिए. सो दैट एवरीथिंग लाइक दैट ऑल द थिंग्स लाइक वी कैन चेक बाय यूजिंग दिस स्ट्रिंग लेंथ वाला वैलिडेशन. बिकॉज स्ट्रिंग लेंथ इट जस्ट लाइक कंसिस्ट ऑफ लाइक व्हाट बेसिकली, कि आपका जो लेंथ रहेगा वो लेंथ क्या होना चाहिए. जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ करके आता है, बट अगर ये आप कंसिडर नहीं भी करोगे ना, सपोज करो मैंने सिर्फ यहाँ पे 10 एंटर किया, सो नाउ दिस लेंथ इट विल कंसिडर फॉर योर मैक्सिमम लेंथ. बट हियर नो नीड टू मेंशन, बट लाइक वी नीड टू मेंशन दिस मिनिमम लेंथ. अगर मिनिमम लेंथ को अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो ये आपको एरर दे देगा, बिकॉज मिनिमम लेंथ एक मैंडेटरी पैरामीटर है. ये मैंडेटरी पैरामीटर नहीं है, इसके अंदर डायरेक्टली आप वैल्यू को सेट कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज बहुत सारे वैलिडेशन ये लाइक .NET कोर से बिलोंग करे तो उसमें आपको कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. बट कुछ वैलिडेशन है जो लाइक हम लोग ASP.NET MVC से यूज़ कर रहे हैं, तो MVC पार्ट वाला वैलिडेशन है जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है. बट यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे थिंग्स, सारे फंक्शनलिटीज यहाँ पे ऑलरेडी सेटेड है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक बेसिकली लाइक हाउ वी कैन सेट लाइक द स्ट्रिंग लेंथ वाला डेटा एनोटेशंस एंड रेंज वाला डेटा एनोटेशंस फॉर सेटिंग द वैलिडेशन. तो जो एज रेंज वाला रहेगा ये बेसिकली आपका एज का जो रेंज रहता है उसका एज रेंज आप लाइक वहाँ पे मेंशन कर सकते हो. और स्ट्रिंग लेंथ रहेगा जो जहाँ पे लाइक आप यूज़र नेम या पासवर्ड या अपना प्रोफाइल वगैरह ये करते हो, तो यूज़र का नाम एंटर करने के लिए आप वहाँ पे ये ऑप्शन दे सकते हो कि आपका नेम लाइक इट शुड बी मोर दैन 10 to 15 कैरेक्टर्स. तो जो भी आप कैरेक्टर्स मेंशन करेंगे उतना रेंज ये कंसिडर कर लेगा. तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप रेंज कंसिडर करके उसके अंदर वैल्यू को स्पेसिफाई या मेंशन कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली द रेंज वैलिडेशन एंड स्ट्रिंग लेंथ. अब इसके बाद भी लाइक हमारा जो लाइक नेक्स्ट वाला सेशन रहेगा उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट वाले वैलिडेशन डिस्कस करेंगे. लाइक मोर 4 to 5 वैलिडेशंस आर देयर. सो दिस इज आल्सो लाइक 2 इंपॉर्टेंट वैलिडेशन बेसिकली कि रेंज को कैसे अप्लाई करते हो और स्ट्रिंग लेंथ को कैसे अप्लाई करते हैं. सो इट इज डन विद दिस सेशंस ओनली. एंड जो लाइक नेक्स्ट वाला सेशन रहेगा उसमें वो डिस्कस करेगा अबाउट लाइक द नेक्स्ट वैलिडेशन बेसिकली कि ईमेल आईडी का वैलिडेशन मुझे सेट करना रहेगा. अगर सपोज करो कि ईमेल आईडी का फील्ड में अगर यूजर इनपुट करता हूँ तो ईमेल आईडी आपका वैलिड है कि इनवैलिड है उसको कैसे चेक करेंगे. तो उसको चेक करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी अगेन, तो उसके लिए उसका वैलिडेशन मतलब डेटा एनोटेशन चाहिए. तो सेम वो चेक करने के बाद अगर मुझे समझो ईमेल आईडी के अंदर कुछ पैटर्न्स यूज़ करें. पैटर्न्स मतलब अभी यहाँ पे नेम में देखो, अगर नेम में सपोज कर लो यूजर विल ट्राई टू एंटर सम नंबर्स, तो नंबर लाइक अलाउ नहीं करनी चाहिए. तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए हमें और कुछ डेटा एनोटेशंस की यहाँ पे हेल्प लगेगी जो हम लोग डिस्कस करने वाले नेक्स्ट सेशन ओनली. तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा बेस्ट ऑन लाइक द सेम वैलिडेशंस कंट्रोल्स ओनली, बट उसके अंदर कुछ हम लोग डिफरेंट टाइप्स का कुछ अलग टाइप के वैलिडेशंस हम लोग वहाँ पे की बात करेंगे कि उसके अलावा लाइक उसमें और दूसरे वैलिडेशंस हम लोग क्या सेट कर सकते हैं. और वैलिडेशंस का लाइक एरर मैसेज वगैरह सेट करना, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इन द लाइक द नेक्स्ट सेशंस ओनली. तो ये था बेसिकली हमारा एक ये सेशन जो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, जो वैलिडेशन हम लोगों ने अभी सेट किया दोनों भी, एक स्ट्रिंग लेंथ वाला और दूसरा एक था रेंज वाला, वो बेस्ड ऑन लाइक योर द लास्ट सेशन ओनली. तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने सिर्फ रिक्वायर्ड वाला अप्लाई किया था बट विद द MVC पैटर्न्स. और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि द सेम ही है वैलिडेशंस, बट उसको भी सेम हम लोगों ने MVC पैटर्न के थ्रू इम्प्लीमेंट किया. ठीक है, तो इसका ये इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली. So this is basically this is done for like this session. Now like in the next session like we'll try to finish this like all the validations events. Okay, so इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टाइप के वैलिडेशंस आते हैं. तो इसके अंदर सिर्फ हम लोग मेन जो वैलिडेशंस आएंगे वो सिर्फ डिस्कस करेंगे, बाकी की जो भी एक्सेप्शनल वैलिडेशंस रहेंगे उसको हम लोग वहाँ पे लीव कर लेंगे. ठीक है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें वो सारे वैलिडेशंस की, बट जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वैलिडेशन है जो हमें मॉडल के अंदर लगता है तो उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, तो वो सारे वैलिडेशन हम लोग डिस्कस करेंगे इन द लाइक नेक्स्ट सेशंस ओनली. तो इस सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं.